नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है संधि, ज्वाइनिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। संधि संधि क्या होती है? इसे संधि जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं, यह मिलन ही संधि है। देखो समझो, जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है वो आपस में मिलते हैं और इसी मिलन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? आओ वो जाने। कंजक्शन ऑफ वावेल विथ ए वावेल, इसको इंग्लिश में स्वर संधि को कहते हैं कंजक्शन ऑफ वावेल विथ ए वावेल। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के अंत में भी स्वर होता है। जब मिलने वाले दो शब्दों में तो पहले शब्द के अंत में जो पहला वाला शब्द होगा उसके अंत में भी स्वर होगा और जो दूसरा शब्द होगा उसके प्रारंभ में भी हमारा स्वर होगा। ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और इस प्रकार के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो हिम में छोटा आ है और आलय में भी आ, तो दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, जैसे पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का अंतिम अक्षर क्या है? का है, तो का में छोटा आ छिपा है और आलय में छोटा आ है, तो दोनों आ मिलकर आ बनते हैं और उसको हम कहते हैं पुस्तकालय। फिर देखो, जैसे इसमें दिया गया यहाँ हिम शब्द के माँ में निहित आ दूसरे शब्द आलय के आ में मिल गया है, दोनों स्वरों के मेल से हुई यह संधि स्वर है। तो जैसे माँ में जो निहित आ है और दूसरे शब्द में आलय में जो निहित आ है, तो दोनों के मिल गए, दोनों स्वरों के मिल जाने से जो उत्पन्न होती है, जो संधि उत्पन्न होती है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। फिर देखो व्यंजन संधि, कंजक्शन ऑफ ए कॉन्सोनेंट विथ ए वावेल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या फिर व्यंजन कोई भी वर्ण होता है, तो तब वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे सत धन चरित्र, तो क्या हो गया? सच्चरित्र। तो सत धन चरित्र, जैसे सत में ता है, तो ता हमारा इसमें कोई हमारा स्वर नहीं है, व्यंजन है, और चा भी हमारा क्या है? व्यंजन है। तो इस व्यंजन के मिलने से जो उत्पन्न होता है वह ही हमारी व्यंजन संधि होती है। जैसे यहाँ ता दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले चा के योग से परिवर्तन पाकर चा में बदल गया। जो दूसरा शब्द होता है, जो पहला शब्द होता है, तो उसका अंतिम अक्षर ता है, तो उसके प्रारंभ होने से और चा के प्रारंभ होने से, तो दोनों के योग से जो परिवर्तन आया है, तो वो चा में बदल गया और इसी को हम ही व्यंजन संधि कहते हैं।
फिर अगला देखो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि कंजक्शन ऑफ विसर्ग विथ ए वावेल और कॉन्सोनेंट। जब पहले शब्द के अंत में तब विसर्ग संधि होती है। इसमें भी दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकती है। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है और तब वह विसर्ग संधि होती है। और दूसरी ध्वनि जो दूसरा शब्द होता उसमें चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो उनके योग से जो उत्पन्न होगा वही हमारी विसर्ग संधि होगी। जैसे उदाहरण निह धन मल, जैसे निह में विसर्ग यूज हुआ है तो ये हमारा क्या है? ये विसर्ग है और इसमें हमारा व्यंजन है, तो इससे जो उत्पन्न हुआ है तो क्या उत्पन्न हुआ है? निर्मल। निह धन मल बराबर निर्मल। फिर देखो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, अतः पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण विसर्ग संधि कही जाती है। तो यहाँ पे जो बताया गया, जो इस उदाहरण में दिया गया, यहाँ पर जो विसर्ग के स्थान पर रा हो गया है, रा में उत्पन्न बदल गया है, अतः पहले शब्द के अंत में विसर्ग होने पर हुए मेल के कारण ही इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? दीर्घ संधि। जब एक ही जात के स्वर पास आ जाएं। जब एक ही जात के, जैसे एक ही जात का जैसे आए तो आ से आ मिले, तो एक ही जात के जैसे छोटी ई आए तो उधर पहले शब्द के अंत में छोटी आए, दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटी आए, प्रारंभ में। तो जब एक ही जात के स्वर पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जात का दीर्घ स्वर बन जाता है। यह मेल दीर्घ संधि कहलाती है। तो जैसे जब एक ही जात के स्वर पास आ जाएं, एक ही जात के एक ही कैटेगरी के जब स्वर पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जात के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो उसी जात का स्वर होगा वो किस में परिवर्तित? दीर्घ स्वर में, बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और यही मेल हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाती है। और एग्जाम्पल समझें। जैसे लिखा है आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। तो योग प्लस अभ्यास बराबर योगा अभ्यास। इस परम धन और परमाणु, हिम धन आलय हिमालय। आ धन आया तो फिर भी बड़ा, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, चाहे छोटा तो ये हमेशा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। चाहे छोटी आ जाए फिर भी बड़ी, चाहे बड़ी आए प्लस बड़ी छोटी आए फिर भी बड़ी, तो उसका वो दीर्घ में परिवर्तित। जैसे रेखा धन अंक बराबर रेखांश, दया धन आनंद बराबर दयानंद। जैसे हरि धन ईश बराबर हरीश, अभी धन इष्ट बराबर अभीष्ट, सती धन ईश बराबर सतीश, सची धन इंद्र बराबर सचींद्र। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो संधि होती है दीर्घ स्वर संधि, तो उसमें इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर देखो, फिर दूसरा आता हमारा गुण संधि। यदि आ अथवा आ के पश्चात गुण संधि, यदि आ तथा आ के पश्चात ई या ई, उ या उ अथवा री हो तो क्रमशः दोनों पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। अगर देखो गुण संधि समझो, यदि आ अथवा आ के पश्चात अगर आता हो या बड़ा आता हो
तो इनके पश्चात क्या आए, छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए, या अथवा री आए, आ जाए, तो दोनों पहले और बाद के स्वरों को मिलाकर, जो पहला स्वर है और दूसरा स्वर है, तो उन दोनों को मिलाकर तो उनसे क्या उत्पन्न होगा, ए उत्पन्न हो जाएगा, ओ उत्पन्न हो जाएगा, अर उत्पन्न हो जाएगा। तो यही हमारी गुण संधि होती है। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, जैसे शुभ प्लस इच्छुक शुभेच्छु, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र। तो नर में आया है, इंद्र में छोटी ई आई है, तो दोनों को मिलाकर इसमें बदल गया ए में, तो ए में बदल गया। फिर देखो जैसे आ प्लस ई बराबर ए, महाधन इंद्र महेंद्र। माँ में हा में इसमें आया बड़ा आ, इसमें छोटी ई, तो दोनों को मिलाकर क्या बना ए, तो महेंद्र। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, फिर छोटा आ प्लस ई, फिर ए बना, जैसे गढ़ धन ईश गणेश, नर धन ईश नरेश। बड़ा प्लस ई, इन दोनों मिलकर भी ए बना है, जैसे राजा धन ईश राजेश, महाधन ईश्वर महेश्वर। इस तरह अब जैसे व छोटा आ प्लस ऊ आए, तो उससे क्या बनेगा ओ, जैसे सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो गया सूर्योदय। या में छोटा आया और इधर ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बने ओ बन गए, तो सूर्योदय। जैसे पर धन उपकार परोपकार, जैसे महाधन उत्सव महोत्सव, गंगा धन उदक गंगोदक, जैसे नव धन उड़ा नवोड़ा। फिर देखो आए या ऊ आए तो फिर भी ओ बनेगा, फिर गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी। जैसे आए या फिर आए प्लस री आए तो अर बन जाता है, जैसे राजा प्लस ऋषि बराबर राज ऋषि। जैसे महाधन ऋषि महाऋषि, इस तरह से वो बदल जाते हैं। फिर देखो वृद्धि संध, आ या आ के परे ए या ए आ जाएं, तो दोनों स्वर को मिलाकर अय हो जाता है, और आप या आ के परे ओ आओ आए तो दोनों मिलकर आओ हो जाते हैं। वही हमारा वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे आप समझो वृद्धि संधि क्या होती है, जब छोटा आ बड़ा आए और ए या फिर आए, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आए बनाएंगे। फिर दूसरा क्या आए या फिर बड़ा आए ओ, फिर दूसरे शब्द में ओ आए या औ आए, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे औ बनाएंगे। अब एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लो। अब जैसे दिया गया तथा धन एओ, तो क्या बन गया ए आया है बड़ा आया है, तो इससे क्या बनेगा आय बनेगा। तथा धन एओ बराबर तथेओ, एक धन एक बराबर एकाएक। जैसे परम धन ओज बराबर परमोज, वन धन प्लस वन धन औषध बराबर वनौषध। फिर तीसरा देखो यड़ संधि, ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। ऊ या ऊ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ऊ और ऊ का ओ वा हो जाता है। री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का रा हो जाता है। यड़ संधि समझो, जैसे अगर छोटी ई आए बड़ी या फिर बड़ी ई आए, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, इन दोनों को छोड़कर अगर कोई उनसे भिन्न स्वर आता है, तो उसका हमारा ई और ई छोटी और बड़ी ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा या में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात अगर इनसे कोई भिन्न
स्वर आता है तो हमारा ऊ और ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो री का हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रा में कन्वर्ट हो। यही हमारे यड़ संधि होती हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रति धन एक, तो प्रति में छोटी ई आए, इसमें ए आया तो इससे क्या बना, ए बना, तो प्रत्येक। जैसे प्रति धन उपकार, ई आया ऊ आया तो यू बनेगा प्रत्युपकार। इत धन आदि तो क्या बना, या बना हमारा इत्यादि। सु धन आगत तो ऊ आया और आया तो इससे वा बना स्वागत। सु धन अल्प तो इसमें ऊ आया और आया तो वा बना स्वल्प। अनुधन इत तो क्या बना, छोटा ऊ आवा ई आया वी बन गया अनुवित। ब्रियाला देखो, पितृ धन आज्ञा तो क्या बना, पितृआज्ञा। पितृ धन आदेश तो क्या बना, पित्रादेश। अब अगला देखो, अयाद संधि, ए आए ओ या औ के परे यदि कोई विजातीय स्वर आ जाए तो ए का आए, ए का या ए का आय का औ और औ का आओ हो जाता है। अब एग्जाम्पल समझो, अयाद संधि समझो। जैसे ए आए ओ या औ के बाद कोई विजातीय स्वर आ जाए तो उससे ए का हमारा आय हो जाता है, आय का औ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। जैसे ए का आय, जैसे ने धन अन बराबर नयन, से धन अन बराबर स्वयं, पो धन अन पवन, भो धन अन भवन, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, पौ धन अन पावन, नौ धन एक नाविक। इस तरह बदला जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।